Hello everyone. In this video, we will discuss about the cell adaptation. In previous lecture, we will discuss about the cell death. जिसमें हमने 3 टाइप की सेल डेथ देखी थी, एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस एंड ऑटोफेगी. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेल एडेप्टेशन. सेल तो सभी को पता है, कोई इसका एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडेप्टेशन. अगर हम सेल में एडेप्टेशन की बात करें तो हमेशा इसका जो मीनिंग होती है वो होती है चेंज, यानी कि सेल के साइज या शेप में चेंज आना. अब चेंज का सिंपल सी मतलब है या तो कोई चीज बड़ी हो जाए या तो कोई चीज छोटी हो जाए. तो इसका मतलब होता है इट रेफर्स टू द चेंज टेकिंग प्लेस इन द सेल. और ये जो सेल में चेंजेस होंगे ये कब होंगे? इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल फैक्टर. अच्छा, इसे समझने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे हमने पढ़ा था द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, कि हमारी ह्यूमन बॉडी है वो किससे मिलकर बनी होती है? सेल से ही. यानी सेल से टिश्यू, फिर ऑर्गन, देन सिस्टम और बॉडी. तो सिंपल सी बात है, अगर हमारी सेल में चेंज यानी कि हमारी बॉडी में चेंज, तो इस चेंज को हम कैसे समझते हैं? जैसे गर्मी में अभी आप बैठ जाओ, स्वेटिंग कॉमन है, आप धूप में खड़े रहो 1 घंटे स्वेटिंग होगी. ठंड में देखना कपकपी, ये कॉमन है. तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं एक्चुअली हमें तो दिख रहा है कि बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, बट ये चेंजेस होती हैं हमारी सेल में और फिर वो कॉज हमें दिखते हैं पर्टिकुलरली बॉडी में. तो जैसे यहाँ पर एनवायरमेंटल फैक्टर क्या हो गया? गर्मी के टाइम पर धूप जो हीट हो रही है वो स्वेटिंग कॉज कर रही है. ठंडे के टाइम में जो कोल्ड मौसम है, तो ये सारे क्या हो गए? एनवायरमेंटल फैक्टर. अब अगर हम नॉर्मल कंडीशन में देखें तो जो हमारी ये जो सेल रहती है, इन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल ऑलवेज थ्रेटेन बाय वेरियस फैक्टर. यानी हमारी सेल के जो नॉर्मल फंक्शन है ये ऑलवेज ही किससे थ्रेटन होते हैं? थ्रेटन बाय वेरियस फैक्टर. बहुत सारे फैक्टर से धमकाए हम बोल सकते हैं. थ्रेटन मीन्स धमकाना, यानी कैसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमारी सेल की फंक्शन को धमकाते रहते हैं. जैसे क्या है एग्जाम्पल हो गया स्ट्रेस. अब स्ट्रेस तो सभी में होता है, कॉमन भी है. हम नॉर्मल स्ट्रेस की बात करें, किसी को पढ़ाई का स्ट्रेस रहता है, किसी को काम का स्ट्रेस, जिसकी वजह से क्या होता है आप देखना, हेडेक, सिर दर्द, ये कॉमन है. तो इस कंडीशन में भी हमारी सेल में क्या होता है, कभी आप देखना सर बोलते कि मेरा सर बहुत दुख रहा, मतलब एकदम स्वेलिंग हो गई. तो ये जो नॉर्मली चेंजेस हैं इसी को हम बोलते हैं सेल एडेप्टेशन. इसके अलावा सेकेंड थिंग, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? केमिकल एजेंट. कई बार केमिकल एजेंट की वजह से भी ये चेंजेस देखने मिलते हैं. जैसे नॉर्मली होती है ना, आप चाय पी रहे हो या फिर कोई दवाई यूज कर रहे हो, या फिर जैसे बोलता है ना ठंडियों में आप क्या पी रहे हो, स्प्राइट. ये सारी चीजों में भी क्या करती है, कहीं ना कहीं हमारी सेल में कुछ ना कुछ चेंजेस कॉसेस करती हैं. इसके अलावा डिसीज तो कॉमन है, जैसे कैंसर हो गया सबसे अच्छा. कैंसर में क्या देखने मिलता है? एनलार्जमेंट ऑफ सेल. सेल की ग्रोथ होती जा रही है कहीं ना कहीं, तो ये भी क्या है? सेल का एडेप्टेशन. इसके अलावा एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, मम्स में क्या होता है कि मम्स पर्टिकुलरली हम मेनली तो हमारी पैराइटल ग्लैंड को अफेक्ट करता है. इसके अलावा अगर सीवियर कंडीशन हो जाए तो ये क्या करता है? मेल में टेस्टिस, और ये टेस्टिस हो या मम्स, इसकी क्या कॉज करता है? स्वेलिंग. और कई बार ये स्वेलिंग स्पेशली मेल्स में होता है टेस्टिस में, कि यहाँ पस तक का फॉर्मेशन हो सकता है. तो स्वेलिंग मीन साइज का इंक्रीज होना. तो इंक्रीज मैंने पहले ही बोला, एक भी क्या होगा? एक सेल एडेप्टेशन बाय द डिसीज. इसके अलावा एनवायरमेंटल हैजर्ड्स. एनवायरमेंटल हैजर्ड्स में क्या आ गया? फूड कंटामिनेशन मतलब प्रदूषित या तो जल है या फिर फूड है. इसके अलावा हम देखें तो एयर पोल्यूशन, जैसे होता है ना कि आप बाहर जाओ जहां डस्ट पार्टिकल्स उड़ रहे हो. स्नीजिंग फिर कॉमन होती है. तो स्नीजिंग हमें एक्चुअली लग रहा है हम तो कॉज करते नहीं है, अपने आप ही आती है, रिफ्लेक्स प्रोसेस. तो ये जो हो रही है हमारी सेल से ही स्टार्ट होती है. तो ये भी क्या कॉज कर सकता है? सेल एडेप्टेशन. ओके, यहाँ पर वन थिंग टू बी नोटेड, सेल सर्वाइव एंड कंटिन्यूस देयर फंक्शन बाय एडेप्टेशन. यानी कि जब भी ये चीज रहेगी कि बहुत सारे ऐसे होते ना कि कहीं पर मिर्चेस का काम जहाँ चलता है, नॉर्मली सूखी वाली जो मिर्च होती है, वहां जो नॉर्मली फैक्ट्री में वर्क करते हैं उनकी तो आदत हो जाती है. लेकिन अगर आप वहां जाओगे या फिर जो डस्ट पार्टिकल्स, तो स्नीजिंग कॉमन है. तो ये किस लिए हो रही है? ताकि वो जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं या हार्मफुल सब्सटेंस वो हमारी बॉडी से बाहर जाए. और ये सब होता है बिकॉज ऑफ द सेल एडेप्टेशन. अब ये तो है नॉर्मल कंडीशन की बात.
सपोज करो कि क्या हो जाए ड्यूरिंग एक्सट्रीम कंडीशन, हम स्ट्रेस को लेते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस सभी में आता है, लेकिन एक ऐसा स्ट्रेस जैसे होता है ना कि कोई लविंग पर्सन है बहुत किसी का, उसकी डेथ हो जाए, या फिर किसी ने 30 साल में अपना कारोबार खड़ा किया, एकदम से आग लग जाए, तब क्या होता है स्ट्रेस इतना ज्यादा हो जाता है कि आप देख रहे हो लोगों का ब्रेन ही फेल हो जाता है, कई लोग या तो कोमा में जाते हैं या फिर डेथ, हार्ट अटैक कई बार। क्यों? बिकॉज ऑफ द सेल एडेप्टेशन, क्योंकि अब क्या हो रही है, सेल उस चीज को विथ स्टैंड नहीं कर पा रही है, विथ स्टैंड भी झेलना उन एनवायरमेंट, उन हैजर्ड्स को, उन फैक्टर्स को, और जैसे होता है ना कोमा या ब्रेन की डेथ, यानी कि ये भी क्या कॉज करती है, सेल डेथ, क्योंकि ब्रेन भी बहुत सारी सेल से मिलकर बना है, तो कहीं ना कहीं उन सेल की डेथ हुई तो ब्रेन की भी क्या हो जाती है, डेथ। ओके, नाउ यहाँ पर जो हमारी सेल एडेप्टेशन है, हम इसे मेनली 6 टाइप में क्लासिफाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज आट्रोफी। अच्छा, यहाँ एक बड़ा है ट्रॉफी। ट्रॉफी का जो मीनिंग रहता है हमेशा रिलेटेड टू साइज, चाहे वो हाइपरट्रॉफी हो, जैसे यहाँ पर सेकेंड अगर हम यहाँ पर देखें तो आट्रोफी, सेकेंड इज हाइपरट्रॉफी, थर्ड वन हाइपरप्लेसिया, देन डिस्प्लेसिया, मेटाप्लेसिया एंड नियोप्लास्म। इस लेक्चर में भी कवर द आट्रोफी और बाकी के हम बाद में कवर करेंगे। जैसे मैंने बताया ट्रॉफी, ट्रॉफी मीन साइज रिलेटेड, और आ हमेशा ऑपोजिट होता है, तो इसमें साइज क्या होने लगेगा, डिक्रीज, मीन्स साइज का ट्रॉफी का क्या होना, छोटा होना। तो आट्रोफी किसको रिफर करती है, इट मीन्स डिक्रीज साइज ऑफ सेल, यानी किसी सेल का साइज क्या है, डिक्रीज होने लगे। अब हमारे पास क्या है, हम कुछ सेल लेते हैं, ये हमारे पास नॉर्मली कुछ सेल इस टाइप से प्रेजेंट है, ये नॉर्मल साइज है। अब ये सेल डिक्रीज कब हो सकती है, हमने जब सेल डिस्कस किया था तो हमने उसमें कुछ चीजें देखी थी, फीचर्स ऑफ सेल, जिसमें एक चीज थी ग्रोथ, यानी कि सेल की जो ग्रोथ होना है वो भी एक सेल का जनरल फीचर है कि सेल की ग्रोथ होगी ही होगी बाय द सेल डिवीजन, और उस सेल डिवीजन के लिए हमें जरूरत रहती है एनर्जी की, वो एनर्जी हमें मिलती है ब्लड या फूड सब्सटेंसेस से। अब अगर क्या हो जाए कि जैसे हम नॉर्मल इंसान हैं, अगर मान लीजिए इसमें न्यूट्रिशन ना आए, एक दिन ना आए, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ह्यूमन में रहता है ना कि एक दिन का फास्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वेट भी चेक करोगे, अगर इंसान का 50 था 50 ही निकलेगा। लेकिन सपोज करो कि किसी इंसान को 10 दिन खाना ना दिया जाए, तब आप उस पर्सन का वेट चेक करना, अगर वो जिंदा रह जाए तो, कि अगर उसका वेट 50 रहा होगा तो 10 दिन बाद वो 40 जरूर होगा, यानी 10 किलो कम जरूर होगा। तो ये वेट किस चीज का कम हो रहा है, एक्चुअली आपकी सेल क्या हो रही है, ड्यू टू द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डेथ हो रही है। कैसे समझते हैं कि क्या करते हैं, हमारी एक सेल का क्या हुआ, साइज डिक्रीज क्यों हो सकता है, ड्यू टू द पुअर नरिशमेंट, कि एक सेल को क्या हुआ, पुअर नरिशमेंट हुआ, तो एक सेल का हमारा साइज धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। सेम एस इसमें भी साइज डिक्रीज होने लगेगा, और जब ऐसे बहुत सारी सेल का साइज डिक्रीज होगा तो अभी ये इसका हम देखें तो इस सेल से मिलकर क्या बना है, टिश्यू, इस टिश्यू का साइज अभी इतना लार्ज है। अब क्योंकि यहाँ पर पुअर नरिशमेंट है या वही डिक्रीज ब्लड सप्लाई, क्योंकि ब्लड ही क्या कैरी करके रखती है, ग्लूकोज या ऑक्सीजन, अब इनका साइज क्या होने लगेगा, स्मॉल, तो 1 2 3 1, ये हुई 6। तो अब आप साइज देख पा रहे हैं, पहले जो इस टिश्यू का साइज इतना बड़ा था, अब वो कितना डिक्रीज हुआ। तो अगर बहुत सारी सेल का हमारा क्या है, आट्रोफी ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ सेल, तो डिक्रीज साइज ऑफ टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बना है ऑर्गन, और ऑर्गन से हमारा सिस्टम, यानी कि अगर बहुत सारी सेल में आट्रोफी हो जाए तो हमारे किसी बॉडी पार्ट का साइज भी डिक्रीज हो सकता है। कई लोगों में देखना उसके दोनों पैर सही है, एक हाथ भी सही है, एक हाथ में एकदम बिल्कुल सुकड़ा हुआ आपको मिलेगा, बिल्कुल छोटा, जिसका साइज डिक्रीज होगा। ये सभी इसी के एग्जांपल्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, थर्ड कॉज इज लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये भी कॉमन है, अगर कोई एक्सरसाइज नहीं करता तब भी क्या होती है कि सेल की कहीं ना कहीं आट्रोफी हमें देखने मिल जाती है, क्योंकि जो एक्सरसाइज रहती है वो सेल के साइज को इंक्रीज करती है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है जिम, जो लोग भी जिम जाते हैं देखना, एक्सरसाइज क्या करती है, हमारे इस सेल डिवीजन को इंक्रीज करती है, कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन होता है ना मसल का, तो उससे साइज इंक्रीज होता है। अब अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो सेल का साइज क्या होगा, डिक्रीज। इसके अलावा अनदर फैक्टर इज इंफ्लुएंसिंग डिसीज, यानी कि ये सेल हमारा टिश्यू था, इसी में अंदर से कोई डिसीज आ जाए और इनका साइज क्या होने लगे, डिक्रीज होने लगे, तो ये भी कॉज कर सकती है हमारी आट्रोफी।
नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ आट्रोफी। एक है हमारी फिजियोलॉजिकल आट्रोफी, ये नॉर्मल होती है, नेचुरल, हमारी बॉडी में ये नॉर्मल होती रहती है बाय द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। जैसे सबसे अच्छे एग्जांपल है आट्रोफी ऑफ थाइमस, यानी कि थाइमस का साइज में डिक्रीज हो जाना। अब थाइमस क्या है, ये होती है हमारी एक ग्लैंड, हार्ट में थोड़े केस में प्रेजेंट होती है। अब इसका जो साइज होता है ना, अगर आप कब हम बात करें ड्यूरिंग बर्थ में एकदम इसका साइज होता है छोटा। फिर जैसे जैसे बच्चा जाता है प्यूबर्टी की ओर, यानी कि हम लेते हैं वही 18 केस, तो 0 में था इसका साइज एकदम छोटा, और फिर यहाँ 16 या 18 तक ये कॉन्टिन्यूसली होता है इंक्रीज। यानी एक तो आट्रोफी है यहाँ पर जब इसका साइज बिल्कुल छोटा है, फिर क्योंकि अभी इंक्रीज हो रही है कहाँ तक, 16 तक। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में, प्रोटीन फॉर्मेशन में। जब इसे अलग से पढ़ेंगे हम थाइमस को, तब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमने क्या देखा, एट दी बर्थ बिल्कुल स्मॉल है, मींस आट्रोफी की कंडीशन में। फिर ये प्यूबर्टी तक बढ़ रही है, और जैसे ही प्यूबर्टी की शुरुआत होगी 18, इसका साइज फिर से होने लगता है डिक्रीज, और एक हार्ट के पास प्रेजेंट थी ना, तो हार्ट में ही फ्यूज हो जाती है। ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, सब में होता है। सेकेंड वन इज पैथोलॉजिकल आट्रोफी। तो पैथोलॉजी, बायोलॉजी इज द गेम ऑफ बर्ड्स। पैथो या पैथोजन हमेशा होता है डिजीज रिलेटेड, और लॉजिकल ऐसी आट्रोफी जो कि किसी डिसीज से हो, यानी कि ये नॉर्मल टिश्यू था, इसमें अब कोई डिसीज है और वो क्या कर दे, इसके साइज को डिक्रीज कर दे, उसे हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल आट्रोफी। जैसे यहाँ पर है आट्रोफी ऑफ स्केलेटल मसल, इसके अलावा सेक्स ऑर्गन एंड ब्रेन, इसमें वही चीज है जैसे हमने ब्रेन में देखा था अल्जाइमर डिसीज, ये क्या होने लगे, डीजनरेशन ऑफ ब्रेन होने लगे, तब इसका साइज क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इन सेक्स ऑर्गन ऑफ पर्टिकुलरली, जैसे मेल में पेनिस, फीमेल में ज्यादा रहता है आट्रोफी ऑफ यूटेरस। यूटेरस का स्ट्रक्चर होता है जहां पर होता है ना भ्रूण, यानी कि माँ के अंदर जो बच्चा होता है ना, यही इस यूटेरस में ही उसका क्या होता है, डेवलपमेंट। तो इसकी भी आट्रोफी कॉज हो सकती है कि साइज छोटा हो जाए, और ये फिर किस चीज में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, प्रेगनेंसी में, क्योंकि बच्चे को तो जगह चाहिए। तो एक आट्रोफी यहाँ, इसके अलावा वेजाइना की। अब ये वेजाइना क्या होता है एक्चुअली में, जहां से जो फीटस रहता है ना, बच्चा माँ के पेट के अंदर से बाहर आता है, उस पार्ट की आट्रोफी हो सकती है, जो कि इसी में फिर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ये क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द पैथोलॉजिकल कंडीशन। इस पैथोलॉजिकल कंडीशन में भी क्या होता है कि यहाँ पर ये मेनली किस वजह से होते हैं कि हार्मोनल चेंजेस। अभी हार्मोनल चेंजेस क्या होंगी, एक्चुअली में हार्मोन जो पूरे हो रहे हैं ये सब हमारे रेगुलेटेड होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, ब्रेन से हम लेके चलते हैं। और अब भी हमने देखा ना कि ब्रेन में क्या हो जाए, जैसे अल्जाइमर डिसीज था, इसका डीजनरेशन होने लगे, साइज डिक्रीज होने लगे, तो ये हार्मोन सही से सीक्रेट नहीं हो पाएंगे। और अगर हार्मोन सही से सीक्रेट नहीं हो पा रहे हैं, तो यहाँ पर देखने मिलती आट्रोफी, यानी इन ऑर्गन्स का छोटा होना। सो दिस इज अबाउट द आट्रोफी। जब हम इसमें से ये जो सारे टॉपिक हैं, जब हम अलग से पोर्शन पढ़ेंगे, सिर्फ मसल वाला, इसे हम मस्कुलर सिस्टम में कवर करेंगे। ब्रेन का जो है हम उसे नर्वस सिस्टम में कवर करेंगे, एज वेल एज जो सेक्स ऑर्गन है इसे हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि अभी सिर्फ हम सेल एडेप्टेशन पढ़ रहे हैं, तो हम इसे शॉर्ट में ही कवर करेंगे। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।